गाइस, वेलकम टू डिजिटल आईटी कोड। माय नेम इज प्रियंका और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट नमपाई इन पांडास, नॉट इन पांडास, इन पाइथन। ठीक है, आज हम करेंगे नमपाइज इन पाइथन। पांडास का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, इसके बाद वो भी करवा दूंगी। पहले हम स्टार्ट करते हैं नमपाई को विद द हेल्प ऑफ दैट पाइथन प्रोग्रामिंग विद द हेल्प ऑफ जुपिटर लैब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिंपल सी बात है, जब भी हमने नमपाई करनी है, आप अपने लैपटॉप में एनाकोंडा वगैरह इंस्टॉल कर लो। ऑनलाइन ही वो हो जाएगी आपकी एनाकोंडा इंस्टॉल। जैसे आपके पास कोई भी टैब है, यहाँ पर जाओ, एनाकोंडा डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद इसको इसी में से आप जुपिटर की नोटबुक को इंस्टॉल कर लोगे, जुपिटर लैब को। ये डाउनलोड करने के बाद इसमें आप जुपिटर लैब को इंस्टॉल करोगे। फिर आपके यहाँ पर जब जुपिटर लैब जुपिटर नोटबुक चल जाएगी एनाकोंडा 3 की, ये मैंने चला दी जुपिटर लैब नोटबुक। देन यू हैव टू क्लिक अपॉन द न्यू, देन पाइथन 3, यहाँ पे जाना है। और इस केस में आपने यहाँ पर जुपिटर नोटबुक पे क्वेश्चंस करने हैं पाइथन के, नमपाई पाइथन। जैसे एरे वगैरह होता है जो हमने सी में सीखा भी था, एरे क्या होता है, वही एरे का ही सिस्टम है सारा जो हम पढ़ेंगे इसमें पाइथन में नमपाई की हेल्प से। कि जैसे पाइथन में एरे को हमने इंट्रोड्यूस करवाना हो, दैट वी कैन इंट्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ नमपाई। तो नमपाई क्या होती है? एक पाइथन की लाइब्रेरी है जो परफॉर्म करती है न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को। हम इसको यूज़ करते हैं कि जब हमने वर्क करना हो ना एरे के साथ, तो उसको हम किसको यूज़ करेंगे? नमपाई को, व्हेन वी वांट टू डू द वर्क विद द एरे, देन वी विल यूज़ द नमपाई। तो नमपाई इंक्लूड क्या करता है? वाइड रेंज ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस को, जैसे लीनियर अलजेब्रा हो गए, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स हो गई, या मैथमेटिक्स में जो आते हैं क्वेश्चंस, रैंडम नंबर जनरेशंस हैं, या ये सारा कुछ जब आप अप्लाई करवाना चाहते हो एरे को, देन वी विल यूज़ द नमपाई। ठीक है, एक ऐसी मशीन, मतलब इसको हम बेसिकली यूज़ किस लिए करते हैं? मशीन लर्निंग के लिए। डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, नमपाई आना चाहिए। मशीन लर्निंग करना चाहते हो, नमपाई भी टॉपिक उसी का ही है। इमेज और सिग्नल प्रोसेसिंग करवाना चाहते हो, नमपाई करो। साइंटिफिक कंप्यूटिंग करवाना चाहते हो, क्वांटम कंप्यूटिंग करवाना चाहते हो, देन यू हैव टू यूज द नमपाई। ठीक है, तो अब बात आती है नमपाई को हम यूज क्यों करें, वाई, क्यों ऐसा करें कि नमपाई हम यूज करें? बिकॉज ऑफ फास्टर एक्सिक्यूशन। अगर आप एक्सिक्यूशन बहुत ज़्यादा फास्ट करवाना चाहते हो किसी भी चीज़ की, देन यू हैव टू यूज़ दी नमपाई। ठीक है, तो नमपाई के साथ जैसे ही हम वर्क करेंगे, हम क्या करेंगे? हम यूज़ करेंगे लिस्ट को। लिस्ट वगैरह होती है जो मैंने आपको करवाई हुई है, लिस्ट पाइथन में होती है, उसमें अगर हमने वर्क करना है तो देन वी विल यूज़ द नमपाई विद एरे। तो लिस्ट को यूज़ करके वर्किंग करवाएंगे उसकी एरे के साथ, तो उससे क्या होगा? नमपाई की बहुत ही ज़्यादा फास्ट एक्सिक्यूशन होगी। ठीक है, और इसमें अगर कोई लार्ज एरे ऑपरेशन करवाना चाहते हो, तो सिर्फ पाइथन इज नॉट इनफ, पाइथन की लिस्ट ही नहीं इनफ होती। उसके लिए आपको नमपाई एरे को ऑप्टिमाइज करवाना पड़ता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल करवाना चाहते हो, कोई स्टैटिकल ऑपरेशन करवाना चाहते हो नमपाई में, देन वी विल यूज द नमपाई एरे। ठीक है, कुछ रीजन है कि वाई नमपाई इज सो फास्ट। जैसे यू कैन यूज़ द स्पेशलाइज्ड डाटा स्ट्रक्चर, जिसको हम नमपाई एरे बोलते हैं। यू कैन आल्सो परफॉर्म अ वेरी हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, तो उस केस में भी हम यूज़ करते हैं नमपाई को। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाइब्रेरीज में यूज़ करी जाती है, जैसे पांडा है, साइपाई है, स्किट लर्नर है, ये सब अलग अलग लाइब्रेरी है। एडवांस पाइथन जिसको हम बोलते हैं, उसमें यूज़ भी करी जाती है। अगर मुझे नमपाई को इंपोर्ट करवाना हो, देन वी विल यूज, हम ये मेथड यूज करेंगे, इंपोर्ट देन नमपाई। एज एनपी लिख दोगे तो वो शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी, नहीं लिखना तो ये मत लिखो।
अगर आप इसको भी रन कर दोगे तो कोई एरर नहीं देगा, तो वो आपके numpy को इंपोर्ट कर देगा। अगर नहीं होती तो वो तभी एरर देगा कि हाँ आपके पास numpy है नहीं, इसके पास है तो उसने बोल दिया कि हाँ है। तो एरे लो क्या करता है कि अगर आपने कलेक्ट करने हैं बहुत सारे वैल्यूज को सिंगल डाटा स्ट्रक्चर में, तो नम बाई एरे ही सिमिलर है उस लिस्ट के। ठीक है, कि जो ऐड करवाना चाहते हो कुछ बेनिफिट्स वगैरह, कुछ सी चीज़ को आप फास्ट करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट करवाना चाहते हो, देन वी विल यूज़ द नम बाई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन आल्सो इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, इस तरह से आपने इंपोर्ट करवाना है। देन इफ़ यू वांट यू कैन क्रिएट अ लिस्ट। ओबियस है, सबसे पहले आपको लिस्ट क्रिएट करनी आनी चाहिए। मैंने उसका नाम रख दिया है list1, या मैंने उसका नाम रख दिया L1, दोनों से काम चल जाएगा। वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। लिस्ट हम ऐसे बनाते हैं, कोई एलिमेंट्स वगैरह इसमें स्टोर करवाए जाते हैं सारे इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद array1, अगर मुझे array1 कुछ मतलब इसमें करवाना है array1 में, ये हर किसी का स्ट्रक्चर, इट्स अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये स्ट्रक्चर का एक मेथड है np डॉट एरे, ये लिखोगे और इसको कॉल करवाओगे ऊपर वाले वेरिएबल को। ऊपर वाले वेरिएबल को कॉल करवाने के बाद यू हैव टू प्रिंट array1, run this program, you will get the answer like this। ठीक है, इस टाइप से हम इंपोर्ट करवाते हैं। numpy को कैसे करवाते हैं, एज np की तरह। फिर उसके बाद एक एरे हम इसमें क्रिएट करते हैं जो से np डॉट एरे हो गया। और ज़रूरी नहीं कि लिस्ट अलग से क्रिएट करनी चाहिए, आप यहाँ पर भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पर आप लिस्ट क्रिएट करना चाहते हो, यू कैन क्रिएट द लिस्ट ओवर हियर। क्रिएट होगी, प्रिंट करवा दो। किसको प्रिंट करवाना है, AR1 को प्रिंट करवा दो। आउटपुट आप चेक कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आउटपुट। ठीक है, चाहे आप यहाँ पर देख लो चाहे यहाँ पे देख लो, यू विल गेट द सेम आउटपुट। आउटपुट में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है ना, इट्स सेम आउटपुट एज वन ऑफ द प्रीवियस कोड, बस हमने मेथड थोड़ा सा चेंज करा कि चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे आप ये वाला कर लो, चाहे आप ये वाला कर लो। इट्स अप टू योर चॉइस, आइदर यू कैन डू दिस प्रोग्राम और यू कैन डू दिस प्रोग्राम। अगर आप क्रिएट करवाना चाहते हो, ये टास्क होते हैं numpy में कि हाउ विल यू क्रिएट एरे यूजिंग np डॉट ज़ीरो। इंपोर्ट करवाओ numpy एज np, देन array1 में चले जाओ, array1 में जाके np डॉट ज़ीरो, इस टाइप से इसको इंपोर्ट करवा दो और फिर प्रिंट करवाओ एरे। तो यहाँ पर क्या इंपोर्ट हो गया, ज़ीरो। कितने टाइम, 3 टाइम, क्योंकि मैंने ज़ीरो को क्या लिखा, 3 टाइम प्रिंट हो जाए। तो उसने क्या करा, हियर इट जस्ट क्रिएट द एरे नेम। array1 था ना, तो उसमें विद 3 एलिमेंट, जिसमें सारे को हमने किससे इनिशियलाइज करा है, ज़ीरो के साथ। ज़ीरो कैसे इनिशियलाइज हुआ, विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन np डॉट ज़ीरो। दिस वन इज योर फंक्शन। ये आपका क्या बन गया, फंक्शन बन गया। ठीक है, अगर आप इसमें मतलब यू वांट टू क्रिएट एन एरे विद np डॉट अरेंज, आप np डॉट अरेंज के साथ इंपोर्ट करवाना चाहते हो, देन आप क्या कर सकते हो, array1 जैसे होता है, ये ना स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें कभी भी ये इतनी आगे जो इतनी मैं स्पेस छोड़ रही हूँ ना, ये स्पेस इतनी आनी नहीं चाहिए, अदरवाइज इट विल गिव यू इंडेंटेशन एरर। np
ये numpy में np लिखो चाहे numpy डॉट एरे लिख दो, वो आपकी मर्जी है। आपके ये वाले फंक्शन चलेंगे, np डॉट एरे चल जाएगा, np डॉट अरेंज चल जाएगा। अरेंज आप करवाना चाहते हो कि यू वांट टू क्रिएट अ एरे विद द वैल्यू फ्रॉम 0 to 4, है ना। क्रिएट दी एरे, अगर मैं आपको ये टास्क दे दूं कि विद वैल्यू from 0 to 4, then you can create like this। देखा, इस टाइप से क्रिएट हो गया। आफ्टर क्रिएटिंग दिस नाउ एरे, मतलब मैंने ये एक तो एरे 1 क्रिएट करा, एक एरे मैं 2 क्रिएट करूंगी, np डॉट एरे, और सॉरी अरेंज लिखना है ना, ऊपर अरेंज का फंक्शन दिया हुआ है, अरेंज करवाओ जी। तो इसको मतलब मेरे को 0 to 4 तक वैल्यू चाहिए, लेकिन वो किस फॉर्म में चाहिए कि 1, जैसे फ्रॉम 1 से स्टार्ट हो 8 तक जाए, और उसमें स्टेप होने चाहिए 2 के। 1 से स्टार्ट हो और 8 तक जाए तो मतलब हम 9 लिखेंगे, स्टेप कितने होने चाहिए, 2 के स्टेप होने चाहिए। इसका मतलब हुआ 1 से स्टार्ट होगी, 9 का मतलब हुआ सिर्फ 8 तक जाएगी, ऊपर मैंने 5 लिखा तो वो 4 तक जाएगी, -1 हो जाता है ना, n-1। तो ये इस टाइप से करेगा, और फिर हम इसको अरेंज करेंगे, और मतलब हम फिर इसको प्रिंट करेंगे। ये देखो, 2 का स्टेप आ गया, 7 तक गया, 8 आना नहीं, 9 आना था, तो 9 उसने लिखना नहीं यहाँ पे, क्योंकि 9 तो लास्ट आ गया यहाँ तक, तो 9 पे वो जाएगा नहीं। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर क्या करा, आई जस्ट क्रिएट एन एरे विद वैल्यू फ्रॉम 1 to 8, क्योंकि 9 लिखा है तो वो 8 तक ही जाएगा। स्टेप कितना डाला मैंने, 2। run this program, you will get the answer like this। आफ्टर दिस क्रिएटिंग, अब मतलब यहाँ पर ऐसे ही सारे ये फंक्शंस चलेंगे, इसको हम बोलते हैं मेथड्स या फंक्शन। इसमें ये मेथड भी, ये वाले मेथड, ये वाले फंक्शंस चलाओ और अपना काम बनाओ, ठीक है। अगर मैं आपको एक टास्क ये दे दूं कि यू हैव टू क्रिएट द एरे विद np डॉट रैंडम, ये देखो, अब मैंने आपको क्या बोला, रैंडम नंबर जनरेट करना है। रैंडम नंबर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर आ जाए, जैसे 5 रैंडम नंबर लिखा है ना मैंने, तो 5 रैंडम नंबर में क्या मतलब हुआ कि इट जस्ट क्रिएट एनी 5 नंबर, कोई भी वहां पे नंबर आ सकता है। ओके, इट जस्ट हेल्प यू टू क्रिएट एनी 5 नंबर। फॉर एग्जाम्पल, import numpy as np, then array1 is equals to np dot random डॉट, ये वाला फंक्शन था, यही फंक्शन लगाओ, 5 लगा दो, देन क्रिएट, मतलब इससे क्रिएट क्या हो जाएगा, ये जो रैंडम नंबर होता है ना, इसका यही मतलब होता है कि जस्ट हेल्प यू टू क्रिएट एनी 5 नंबर। रैंडम है ना, रैंडम मतलब एनी 5 नंबर वो जनरेट करेगा कोई भी। आई एम गोइंग टू प्रिंट array1, सी दिस, कोई भी मतलब उसने यहाँ पर हमें प्रिंट करके दे दिए 5 नंबर, एनी 5 नंबर, तो उसने यहाँ पर फर्स्ट से लेकर 5 तक मतलब 5 रैंडम नंबर दिए, है ना। कि इसमें क्या हुआ है कि हमने यूज करा रैंडम को, फंक्शन को, इससे क्रिएट हुए एरे विद 5 रैंडम नंबर, तो वो हमें हर बार डिफरेंट ही देगा वैल्यू। इसको मैं दोबारा से रन करूँ तो ये देखो वैल्यू चेंज होगी, देगा वो 5 तक की, 1 से लेकर 5 तक पॉइंट्स में दे रहा है चौके, लेकिन उसने कोई भी रैंडम नंबर हमें देना, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि मुझे एम्प्टी चाहिए, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ एम्प्टी numpy एरे। एम्प्टी का मतलब होता है कि इसमें आपको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा numpy as np array1 is equals to
np डॉट एरे, सॉरी empty 4, और फिर प्रिंट करवा दो एरे 1। तो ये देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्रिएट क्या कर रहा है, एक एम्प्टी एरे, लेंथ क्या है 4 की, विद numpy 4 np एम्प्टी एरे जो है फंक्शन है। तो अगर आप इसमें आउटपुट देखो ना कोड की, तो यू कैन सी एम्प्टी एरे दैट इज नॉट एम्प्टी, जो एम्प्टी होता नहीं है, उसके पास कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं, लेकिन हम इसको बोलते हैं कि एक एम्प्टी एरे है, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज है, इट डजंट हैव एनी एट्रीब्यूट्स, एनी सिग्निफिकेंस। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं कि इट्स अ वन ऑफ द एम्प्टी है। ओके, ये तरीका होता है इसको करने का। तो ये हो गया हमारा एम्प्टी एरे और नमपाई एरे। ठीक है, इस टाइप से हम एरे को क्रिएट करते हैं। अगर मुझे कोई 2D एरे बनाना चाहती हूँ, मैं 1 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन एरे बनाना चाहती हूँ, अगर मैं आपको बोल दूँ कि क्रिएट अ 2D एरे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सेम ऐसे ही अगर मैं बोल दूं आपको कि नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट अ 3 डायमेंशन एरे, नॉट 2, 3 डायमेंशन एरे। 3 डायमेंशन एरे में यहाँ पर आपकी जो ब्रैकेट है वो 3 हो जाएंगी, है ना। और जैसे एक तो यहाँ पर, फिर इसके बाद एक कॉमा और आएगा, एक लिस्ट यहाँ पर और बन जाएगी। और यहाँ पर इस तरह से ये बंद हो जाएगा। नाउ इट्स रन। यहाँ पर कितने ब्रैकेट हैं, 1 2 3, हाँ तो यहाँ पर भी एक आना चाहिए ना, और फिर ही बनेगा 3 डायमेंशन एरे। तो ये बन गया हमारा 3 डायमेंशन एरे। ये मैंने 2 डायमेंशन बनाया, ये हमने 3 डायमेंशन बनाया। 3 डायमेंशन को अगर 2 स्लाइस में बनाना चाहते हो वो भी बन जाएगा। इतनी चीज यहाँ पर ले लो, और यहाँ पर एरे 1 था ऊपर, तो ये एरे 2 है, और इसमें कोई भी रैंडम नंबर आप अपने एंड से ले सकते हो। मैंने थोड़े बड़े बड़े कर दिए नंबर, ताकि दिक्कत ना हो, मतलब पता चल जाए आसानी से। अब इसको रन करते हैं, तो उसने एरे 1 तो प्रिंट कर दिया, और मुझे एरे 2 भी प्रिंट करवाना है, तो एरे मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2। तो ये मेरा हुआ एरे 1 और एरे 2। ठीक है, तो इस टाइप से हम एनडी एरे को जनरेट करते हैं, 2 डायमेंशन एरे विद 3 डायमेंशन एरे। जैसे भी आपने क्रिएट करना, आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आप एनडी एरे जनरेट करना चाहते हो फ्रॉम स्क्रैच, तो वो भी आप कर सकते हो। एनडी एरे में जैसे कोई नमपाई एरे होता है फ्रॉम पाइथन लिस्ट से, वो आप कैसे, एक जस्ट लाइक ए मल्टी डायमेंशन एरे जिसको हम बोलते हैं जीरो, अरेंज, रैंडम नंबर, अब वो भी जनरेट कर सकते हो इसमें। कि जैसे मैंने आपको अभी सिखाया था ना, एक जीरो वाला सिखाया है, एक आपको मैंने रैंडम वाला सिखाया है, एक मैंने आपको सिखाया है वो अरेंज करवाना, कि कोई चीज़ को हमने अरेंज कैसे करवाना होता है एरे को। तो ये 3 टॉपिक है, इसको मुझे करना है विद द हेल्प ऑफ एनडी एरे। तो मैं इंपोर्ट करवाऊंगी numpy एज np, और फिर उसके बाद एरे 1 इज इक्वल्स टू np डॉट जीरोज, प्रिंट करवाओ ये प्रिंट क्या होगा, टू डी एरे प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर।
प्रिंट करवाओ एरे 1 को। तो अगर मैं एरे 1 को प्रिंट करवाऊंगी तो उसने लिखा है कि जो आपने 2D एरे क्रिएट करने की कोशिश करी ना यहाँ पे, तो 3 कॉलम्स को फिल करवाना चाहिए उसको आउटपुट के साथ। 3 क्योंकि 2,3 है ना, 2 टाइम मतलब 2 रोज बनेंगी और 3 कॉलम्स बनेंगे इसमें 2D एरे में। जीरोस के स्पेलिंग, हाँ जीरोस के स्पेलिंग ही गलत है, वो फंक्शन कहाँ से उठाएगा। यहाँ पर आप चेक करो, आ गया ना। इस टाइप से हमने करना होता है। जीरोस के स्पेलिंग सही होंगे तो सब कुछ ही वो जनरेट कर देगा। देन एरे 2 np डॉट जीरो, ठीक है। इस टाइप से हमने एक एरे बनाया विद सम नंबर। ठीक है, इस टाइप से भी आप एरे बना सकते हो। और आपने अगर इसको प्रिंट करवाना है तो प्रिंट आप लिखोगे एरे 2। ये देखो, इसको बोलते हैं 2 टाइम ये एरे को जनरेट करेगा ना। मैंने यहाँ पर 2 3 4 लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने यहाँ पर मेरे को रोज भी दी, 2 रोज 3 कॉलम्स के हिसाब से उसने बनाए। यहाँ पर ये फंक्शंस, मतलब एक 3D एरे बना है ये विद डायमेंशन क्या है इसकी, 2 × 3 फील्ड हमने इसको कैसे करा है, 0 के साथ। मतलब यहाँ पर हमने क्रिएट करा 3D एरे, इसमें डायमेंशन है, ये देखो। तो इस टाइप से हम numpy की हेल्प से कुछ स्पेसिफाइड वैल्यूज को हम 2D एरे और 3D एरे में कन्वर्ट करवाते हैं। ठीक है, 2D एरे में 2 डायमेंशन बन जाता है, 3D में 3 डायमेंशन बन जाता है। और फिर अगर मुझे इसको पूरा करवाना चाहती हूँ, मेरे को 2D एरे बनाना है और इनिशियलाइज करना है इसमें 5 से, तो मैं इसमें क्या करूँगी, इम्पोर्ट करवा दूंगी numpy। और फिर उसके बाद एक और वेरिएबल लूंगी numpy array इज इक्वल्स टू numpy, ऊपर numpy है ना, मैंने np नहीं लिया अभी ये दिखाने के लिए, डॉट फुल। ठीक है, इस टाइप से हम np एरे को बनाते हैं। मतलब 2D एरे बनेगा विद द वैल्यू क्या बनेगी इसमें, 5। ठीक है ना, 2D एरे विद वैल्यू 5। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रिंट करवाने पड़ेंगे इसको numpy एरे को। इसको प्रिंट करवाओ फिर आउटपुट चेक करो। ये देखो आ गया ना, 5 5 कितनी बार, 2 बार। ठीक है ना, मैंने 2,2 लिया, 2 2 बार हो जाएगा, 2 कॉलम्स आ जाएंगे, 2 ही रोज आएंगे और आएगा क्या, 5। जैसे मेरे पास कोई एम्प्टी एरे है वो मैंने बनाया है यहाँ पर कि यानी कि आई वांट टू क्रिएट अ एरे एम्प्टी 2D एरे विद 2 रोज एंड 2 कॉलम, ये बन गया पहले। फिर उसके बाद हम प्रिंट करवा देंगे एरे को 1 को। तो वो हमें इस टाइप से नंबर दे देगा। कोई फर्क नहीं आया, जो रैंडम नंबर पहले था, एम्प्टी एरे पहले बनाया वही मैंने बनाया, बस इसमें इतना फर्क आया कि वो ये अब डायमेंशन के अकॉर्डिंग चलेगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द डाटा टाइप। numpy में डाटा टाइप हम किसको बोलते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। देखो, वैसे तो आपको डाटा टाइप के बारे में पता ही है कि डाटा टाइप क्या होता है। जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, इंटीजर हो गया, तो वो सब क्या है, दैट इज आवर डाटा टाइप, उसको हम हमेशा डाटा टाइप ही बोलते हैं। अब एरे में हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करवाएंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा एरे 1 इज इक्वल्स टू np डॉट एरे, इसी के अंदर मैंने एक लिस्ट बना दी। ठीक है, ये तो हमें पता है कि ये तो सिंपल एरे की लिस्ट है, हम इस टाइप से बनाते हैं। पहले हम इंपोर्ट करवाएंगे एरे numpy को।
एज एन एनपी, फिर एक लिस्ट बन जाएगी हमारी। अब मुझे इसकी डाटा टाइप को प्रिंट करवाना है। यू हैव टू प्रिंट एरे वन। और इसकी अगर डाटा टाइप चेक करनी है, डी टाइप आप लिख दो यहाँ पर, और फिर आप चेक करो तो वो हमें आंसर देगा इंट 32। ठीक है, कि ये इंटीजर 32 है इसकी डाटा टाइप, तो उसने हमें वो वाला आंसर दे दिया। इसका मतलब जो एरे वन है उसमें जो एरे है दैट इज वन ऑफ द एरे ऑफ द इंटीजर। डाटा टाइप ऑफ एरे वन दैट इज इन रेफरेड विद द इंटीजर 32। ठीक है, ये चीजें होती है। कोई जरूरी नहीं सिर्फ इसी चीज की ही आप देख सकते हो, आप चाहो आप हर चीज के डाटा टाइप को चेक कर सकते हो। जैसे मैंने, अब मेरे पास एक है 1 2 3 सिंपल, एक है 3.5, कुछ भी आप ले लो। पॉइंट में मैंने ले लिया, डेसिमल वैल्यू बनेगी। अब मुझे इसकी डाटा टाइप चेक करनी है, तो मैं इसकी डाटा टाइप चेक करूंगी। तो उसने क्या दे दिया, इट इज फ्लोट 64। इसकी जो डाटा टाइप है वो फ्लोट 64 है। अगर मुझे यहाँ पर मैं लगा दूं प्लस, इसको देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके पीछे क्या आ गया, जे आ गया। ठीक है, इस टाइप से होता है। हम पॉजिटिव ही नहीं, हम नेगेटिव को भी चेक कर सकते हैं, अगर नेगेटिव हो हमारे पास तो ये देखो, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो रहा है, वो तो इंटीजर का इंटीजर ही रहना, वो तो चेंज नहीं हो जाना ना। पॉजिटिव साइन यूज कर सकते हो आप, या नेगेटिव साइन भी आप यूज कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं, इसकी जो डाटा टाइप है दैट इज द इंट 32 डाटा टाइप। इस टाइप से हम इसमें लिख सकते हैं। इवन आपने इसमें साथ में एरे को भी प्रॉपर, आप एरे भी लिखवाना चाहते हो, आप ऐसे लिखवा दो। एरे वन भी चाहिए और एरे डाटा टाइप, उसके डाटा टाइप भी चाहिए, तो वो एरे वन में मतलब लिस्ट में दे देगा, और साथ में उसकी डाटा टाइप दे देगा। इस टाइप से भी वो हमें क्रिएट करके दे सकता है। अगर मुझे नम पाई में टाइप कन्वर्जन करवाना हो तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, कि जैसे मेरे पास एक नम पाई की लाइब्रेरी है, उसके अंदर मेरे पास एक इंटीजर एरे है। ये मेरे पास एरे है, ठीक है, और इस एरे को मुझे फ्लोट एरे बनाना है। फ्लोट एरे बनाना चाहती हूँ मैं इंटीजर एरे को, तो इंट अंडरस्कोर एरे, और फिर उसके बाद एस टाइप दैट इज अंडरस्कोर फ्लोट, प्रिंट इंट अंडरस्कोर एरे, कॉमा इंट अंडरस्कोर एरे डॉट, इसकी डाटा टाइप मुझे चेक करनी है। और मैंने लिख दिया ना, उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखा है, कि जो ये इंट एरे है हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाए, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए। नाउ आई वांट टू प्रिंट फ्लोट एरे, कॉमा, और फ्लोट एरे की डाटा टाइप में मुझे चेक करनी है, डॉट डी टाइप, चेक आर नॉट डिफाइंड। ओके, import numpy एज एन np। एक मैंने एरे लिया np डॉट एरे, फिर उसके साथ पूरा पर एरे लिख दिया मैंने। हाँ, एरे को मैंने ब्रैकेट नहीं दी, मेरे से ये गलती हुई है, तो मैंने एरे को ब्रैकेट नहीं दी। तो वो फ्लो ऑब्जेक्ट बताऊँ ब्रैकेट मेथड कैसे डिफाइन होगा, विदाउट ब्रैकेट तो वैसे ही नहीं डिफाइन होता। तो इस टाइप से मुझे एरे को टाइप उसके ब्रैकेट्स वगैरह देने होते हैं, और फिर वो जाकर हमारे ब्रैकेट्स के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करेगा। इसमें कुछ एरे के जैसे हम इसमें एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हैं numpy में। import numpy एज एन np। अगर मुझे एक क्रिएट करवाना है 2D एरे, तो 2D एरे कैसे क्रिएट होता है, एरे वन में आप जाकर तो आज की np वीडियो में डॉट इतना एरे काफी है। लोगे, लाइक शेयर एंड तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उसके आपको नेक्स्ट साथ, वीडियो बहुत जल्दी मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। जैसे यहाँ पर मैंने 2D बनाना चाहते हो तो दो ब्रैकेट चलेंगी ये वाली,
और फिर कॉमा, ठीक है, इस टाइप से ये बन गया हमारा 2D एरे। नाउ यू वांट टू चेक द डायमेंशन ऑफ एरे, प्रिंट करवाओ एरे 1 कॉमा डायमेंशन, उसकी डायमेंशन को प्रिंट करवा दो और फिर उसकी ये डायमेंशन बता दी उसने कौन सी डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन। ठीक है, इस तरह से हम अगर एन डी के साथ साथ मतलब एन डी आई एम लिखेंगे तो वो मुझे उसके उसके डायमेंशन बता देगा। अगर मुझे उसका साइज भी चेक करना है एरे 1 का, तो मैं साइज लिख दूंगी तो वो मुझे यहाँ पर उसका साइज भी बता देगा कि साइज इज 8, ये दैट इज 8 बाइट। तो वो इस तरह से साइज के अकॉर्डिंग वो उसको 8 बाइट नहीं, मतलब उसका जो टोटल साइज है वो इतना बता दिया उसने, 1 2 3 4 5 6 से कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग उसने इसका साइज बताया हमें। अगर मुझे इसकी शेप चेक करनी हो तो मैं प्रिंट करवा दूंगी एरे 1 डॉट शेप, तो वो मुझे यहाँ पर इसकी शेप बता देगा कि इसमें ये एक 2D एरे है जिसके पास 2 रोज हैं और इसके टोटल 4 कॉलम्स हैं। ठीक है, इट जस्ट रिटर्न यू इन द फॉर्म ऑफ ट्यूपल एज एन आउटपुट। तो ये ट्यूपल की फॉर्म में हमें आउटपुट को दे देगा कि हाँ ये इसकी जो फॉर्म है दैट इज दी वो है 2 रोज है और इसमें टोटल 4 कॉलम्स है। अगर इसकी डाटा टाइप चेक करनी हो, डॉट डी टाइप, तो यहाँ से इसकी डाटा टाइप पता चल जाएगी हमें। ठीक है, इस टाइप से आइटम्स के साइज के एट्रीब्यूट्स के बारे में हमें पता चलता है। ये सब साइज एट्रीब्यूट्स मैं बता रही हूँ आपको। डॉट, अगर मुझे आइटम का साइज चेक करना है तो उसने बता दिया कि आइटम का टोटल जो साइज है दैट इज 4, कि ये आइटम टोटल 4 साइज की है। यानी कि इसमें एरे 1 ने क्या कंटेन करा, 64 बिट इंटीजर है बाय डिफॉल्ट और ये यूज कर रहा है 8 बाइट को ऑफ द मेमोरी अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट। सो आइटम साइज इसका क्या बना, 4, यानी कि ये 4 बाइट को यूज कर रहा है। एज एन रिटर्न साइज अगर हम बात करें तो ये 8 बाइट को नहीं, ये 4 बाइट को यूज कर रहा है। 4 बाइट को यूज कर रहा है इसीलिए वो हमें 4 बाइट के अकॉर्डिंग इंट 32 दे रहा है। ये डिफॉल्ट डायमेंशन एरे बोलते हैं इसको, कि अगर आपने एक सिंगल 32 बिट का इंटीजर लिया है तो उसको अगर आप चेक करते हो तो इट विल गिव यू द रिटर्न वैल्यू दैट इज इंट 32। इंट 32 है तो वहां पर तो ऑब्वियस है 4 ही आएगा उसका साइज। अगर डाटा चेक करना चाहते हो, यू वांट टू प्रिंट द डाटा, एरे 1 डॉट डाटा, तो वो हमें दे देगा इसका मेमोरी साइज कि मेमोरी साइज क्या है। ठीक है, इस टाइप से हम numpy की हेल्प से एरे के साइज को, उसके डायमेंशंस को, शेप्स को हम चेक करते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर इंपोर्ट करवा दूँ numpy एज एन np और एरे 1 इज इक्वल्स टू np डॉट एरे 1 3 1 2 3 कुछ भी दे सकते हो। और ये मेरा बन गया एरे। और फिर मुझे सेव करना है एरे को एक फाइल के अंदर। ठीक है ना, आई वॉन्ट टू सेव दी एरे इन फाइल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एन पी डॉट सेव का, सेव वाली कमांड को यूज करेंगे। एन पी डॉट सेव, इस टाइप से हम कमांड्स को यूज करते हैं। और फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फाइल का नेम लेना है हमने। फाइल डॉट एन पी वाई में जाकर हमने इसको सेव कर देना है एरे को। तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस टाइप से हमारा जो numpy एरे नेम है एरे 1, वो बाइनरी फाइल में जहाँ पर भी उसने होना हुआ फाइल 1 में जाकर वो करंट डायरेक्टरी की बाइनरी फाइल में जाकर वो सेव हो जाएगा। इस टाइप से वो सेव कर देगा अपने आप। अब अगर मुझे फंक्शन को लोड करवाना है
आई वॉन्ट टू लोड द फंक्शन। अगर मुझे फंक्शन को लोड करवाना हो तो मुझे क्या करना चाहिए, import numpy as an np load the save numpy array। तो उसको लोड करवाने के लिए लोडेड एरे इज इक्वल्स टू np डॉट लोड आ जाएगा ना, np डॉट लोड फाइल, कोई भी जो भी आपने नाम रखना है वही वाला नाम आप यहाँ पे कर दो, लोड इसी में करनी है मुझे। तो प्रिंट करवाओ लोडेड एरे कि कौन सा एरे इसमें लोड हुआ है इस फाइल में, मुझे वो चेक करना है अब। तो उसने ये दे दिया 1 2 3 3 45 एंड 66 कि ये एक बाइनरी फाइल में जाकर सेव हुआ, फिर बाद में ये हमें सेव में से इस टाइप से मिल गए। ठीक है, ये इस टाइप से हम फाइल्स को सेव करवाते हैं। कि अगर आप एक सेव टेक्स्ट फंक्शन को यूज करते हो एरे को टेक्स्ट फाइल में, तो इसका सिंटेक्स होता है सेव टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो फाइल में हम स्पेसिफाई करते हैं फाइल नेम, एरे में हम स्पेसिफाई करते हैं नमपाई एरे जब हम उसको सेव करवाना हो। देन अगर मुझे मैंने जैसे एक नमपाई एरे, ठीक है, ये हमारा एक एरे क्रिएट हो गया। अब मुझे इसको सेव करवाना है एरे को फाइल के अंदर, तो मैंने कैसे बताया आपको सेव करवाने के लिए, np डॉट सेव, इसको सेव करवा दो। कोई भी आप फाइल का नाम, मैंने वहां पे फाइल 1 लिया था, इस टाइप से टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव करवाना है। डॉट txt लिख कर एरे 2 कर दो। तो ये मेरा कहाँ चला जाएगा, ये जाएगा फाइल डॉट टीएक्सटी के अंदर जाकर, मतलब ये जो कोड है हमारा, ये जाएगा numpy एरे में, जो टेक्स्ट फाइल होती है ना वो वहां पर करंट डायरेक्टरी की टेक्स्ट फाइल में चला जाएगा। अगर इसको भी लोड करवाना चाहते हो सेम प्रोग्राम यू कैन कॉपी एंड पेस्ट, और यहाँ पर आप लिख दो फाइल डॉट टीएक्सटी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो लोडेड टेक्स्ट फंक्शन है वो लोड करेगा आपके टेक्स्ट फाइल को फाइल डॉट डॉट टी एक्स टी, और यहाँ इसको आप सेव डॉट टी एक्स टी की फंक्शन से करवा सकते हो। इसमें लोडेड टेक्स्ट ये आएगा ना मेथड लोड टेक्स्ट, तो वो जाकर चलेगा। अभी भी इसको फाइल 2 नहीं मिल रही, यहाँ पर सेव करवाना है, ये थोड़ा सा चेंज है इसमें, डॉट सेव नहीं लिखना है, डॉट सेव टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट करोगे सेव टेक्स्ट लिखोगे तो टेक्स्ट उसमें सेव होगा फाइल 2 डॉट टी में। और फिर जाकर जब आप उसको लोड करना है तो आपने लोड टेक्स्ट लिखना है। सेव करवाना है यू हैव टू राइट अ सेव टेक्स्ट, लोड करवाना है देन यू हैव टू राइट अ लोड टेक्स्ट, तो जाकर सेव होगा तो जाकर लोड होगा। और अगर आप एरे में इंडेक्सिंग वगैरह देखो तो आपको पता ही है, जैसे ये 1 3 4 है यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने कुछ भी लिया हुआ है, तो 1 का इंडेक्स क्या बनेगा, 1 का 0 बन जाएगा इंडेक्स, और उसका 3 का 1 बनेगा, उसका 4 का 2 बनेगा। ठीक है ना, इस टाइप से इंडेक्सिंग होती है इसमें भी, मतलब 0 से ही स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग, कहने का मतलब ये है। और अगर मैं प्रिंट इसमें करवाऊँ, ये जैसे मेरा एरे है, इस एरे में मुझे प्रिंट करवाना है एरे 1 का 0, मतलब 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट, 0 इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारा प्रिंट हो जाए। तो उसने एरे 1 का 0 मैंने जब लिखा तो उसने फर्स्ट वाले ये जो रो ये वाले 0 इंडेक्स पे ये पूरा था, उसने एज सच ही इसको प्रिंट करके दे दिया। ये 2 डायमेंशन है ना, इसीलिए ये ऐसे ही प्रिंट करेगा। उसके बाद अगर मुझे प्रिंट करवाना हो इसमें 2, तो इसमें 2 है नहीं, वो 2 मांग रहा है आपसे। अगर मैं इसको 1 लिखूं तो फर्स्ट एलिमेंट में क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। और अगर मुझे 1 का
थर्ड वाला एलिमेंट करवाना है प्रिंट, तो वो तो जाकर हमें 6 देगा। ठीक है, इस टाइप से एरे में प्रिंट होते हैं एलिमेंट। पहले मैंने प्रिंट करवाना सिखाया आपको कि किस टाइप से प्रॉपर पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। आप अगर आप सिंगल एक बार इंडेक्स लिखो, अगर आप जीरो के साथ बोल दोगे कि जीरो के फोर्थ नंबर वाला एलिमेंट चाहिए, तो वो हमें दे देगा अगर वो हुआ। अब 4 नंबर वाला है ही नहीं तो वो कहाँ से देगा, 3 वाला है तो वो 3 वाला दे देगा। इस टाइप से हम मॉडिफाई करवाते हैं इंडेक्सिंग को, एलिमेंट्स को इस टाइप से लिखा जाता है। मतलब इस टाइप से हम इसमें एक्सेस करवाते हैं। अगर मुझे इसको मॉडिफाई करवाना है, तो मॉडिफाई के लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि जैसे ये एरे 1 है मेरा, तो मुझे एरे 1 के थर्ड नंबर पे जाकर 3 नंबर, मतलब 0 के 3 नंबर पे थर्ड एलिमेंट को उसकी वैल्यू लिखनी है 67। ठीक है, और फिर उसके बाद वही मुझे प्रिंट करवाना है, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 67। ठीक है, इस टाइप से उसने मॉडिफाई कर दिया हमारे फर्स्ट एलिमेंट्स को। मतलब जोन सा भी आपने मॉडिफाई करवाना है, आप यहाँ पे लिख दो एरे 1, और फिर यहाँ पर 1,4 टू, टू नहीं 1 1, टू तो है ही नहीं ना, कि 4 है, 4 भी नहीं है ना, हाँ 2 है, 2 1 का 2 पे जाकर मुझे 89 करना है। तो इसको मुझे प्रिंट करवाना है, तो वो मुझे प्रॉपर प्रिंट कर देगा। अगर वैसे जीरो और फर्स्ट एलिमेंट सारा देखना चाहते हो कि हाँ मॉडिफाई हुए हैं या नहीं हुए, तो ऐसे आप देख सकते हो। उसमें 89 आ गया और उसमें 67 आ गया। अगर मुझे एक्सेस करवाने हो नेगेटिव इंडेक्स, नेगेटिव वे से भी होते हैं। नेगेटिव वे से आप -1 ले लो और यहाँ पर आप -2 ले लो। फिर चेक करो -1 पे क्या आ रहा है, 3, ये -1 आ रहा है, 3 4 5 एंड 6, वही 89 एंड 6। और -2 पे क्या आ रहा है, 2 4 3 4, क्योंकि वो पीछे से शुरू हो गया ना इंडेक्सिंग इसकी। ये माइनस है, ये ये आगे ये -1 है, ये -2 है। अगर हम रिवर्स ऑर्डर में इसको मॉडिफाई करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव इंडेक्स, तो इस टाइप से हम नेगेटिव इंडेक्स को मॉडिफाई करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप ये देखो, अब यहाँ पर ये जैसे एरे है, मैंने क्या करा, मैंने एक्सेस करवाने हैं थर्ड कॉलम को ऑफ द एरे, थर्ड कॉलम, यानी कि 5 और 6 आना चाहिए। तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं कि प्रिंट एरे 1, और इसके अंदर 3 लिख दूं कि मतलब 3 थर्ड कॉलम को करवाना, तो 2 आएगा इंडेक्स। तो फिर 2, एक सेकेंड, इसमें आ जाएगा कॉलन, इसमें आएगा कॉलन, और फिर 2। तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे इसका जो नंबर है वो वाला इंडेक्स करवाना है, 2 नंबर वाला ना। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये वाला होगा। एक का 4 है और एक को मॉडिफाई करा हुआ हमने 89, तो उसने 89 दे दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं 89 और 4 हमारा प्रिंट हो गया। और अगर मुझे प्रिंट करवाना हो एरे 1 का, जैसे यहाँ पर मुझे फर्स्ट फर्स्ट का करवाना है प्रिंट, तो जो यहाँ तक भी करवाना है, मतलब अगर आप सेकंड रो को करवाना चाहते हो एरे की, यू वांट टू प्रिंट द सेकंड रो ऑफ द एरे, तो आप ऐसे लिख दो, तो वो पूरी की पूरी रो प्रिंट कर देगा। और दूसरा कॉलन रख दोगे तो वो नई कॉलन में कुछ भी नहीं, वो लिख कर देगा। आप इस टाइप से एरे के इंडेक्सिंग को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद अब हमने क्या करना है, मॉडिफाई करवाने हैं एरे एरे एलिमेंट्स को विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग की हेल्प से। यानी कि कैसे हम इसके पैरामीटर्स को स्टार्ट करवा सकते हैं, स्टॉप करवा सकते हैं, वैसे एलिमेंट्स को हमने प्रिंट करवाना। तो इसमें मॉडिफाई करवाना हो, तो हमारे पास जैसे ये एरे है,
और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करा, मैंने बोल दिया कि एरे 1 है। जैसे इसका जो मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, मॉडिफाई होगा एलिमेंट फ्रॉम द इंडेक्स नंबर 3 ऑनवर्ड से। इसको मॉडिफाई करवाने के लिए, जैसे मुझे इंडेक्स नंबर 3 पे चाहिए 45, ठीक है, तो 3 पे 45 मैंने लिख दिया और फिर मैंने बोला प्रिंट करवाओ एरे 1। अब चेक करते हैं, तो उसने क्या करा, ये ना 2D एरे लिए ना मैंने, इसीलिए इसमें गड़बड़ हो रही है। एक सेकंड, जरा मैं 1D एरे ले रही हूँ पहले। एक बार सिंपल 1D एरे ले लो आप। 1D एरे लेने के बाद इसको रन करो। अब देखो, अब आ गया ना 3 के बाद का जितने भी एलिमेंट्स हैं वहां पे सभी में क्या हो गया, 45 45 45। इस टाइप से आप पैरामीटर्स को स्टार्ट करवा सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको स्टॉप करवाना चाहते हो पैरामीटर्स को, तो आप क्या करोगे, ये इसको बोलते हैं कि हाउ विल यू स्टार्ट दी पैरामीटर। और अगर आप इसको स्टॉप करवाना चाहते हो, स्टॉप करवाने के लिए हमारे पास ये जो कॉलन है ये 3 के आगे चला जाएगा। ये पहले स्टार्टिंग में कुछ ना है, जो पीछे वाला होगा वहां पर हो, यानी कि उसने ऐसे कर दिया ना 45 45, पहले 3 पे करके उसके बाद उसने मतलब यहाँ पर बाकी पैरामीटर्स को स्टॉप करवा दिया। तो उसने फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स को मॉडिफाई करा है। मैंने लास्ट 3 नहीं बोले थे, मैंने फर्स्ट 3 ही बोले थे। उसने फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को मॉडिफाई करवा दिया इस तरह से विद द हेल्प ऑफ स्टार्ट पैरामीटर से। अब जैसे एरे है हमारे पास ये वाला, तो एरे में नंबर ना, एरे में जैसे मैंने 2:5 लिखा, तो इसका मतलब है कि आई वॉन्ट टू मॉडिफाई द इंडेक्स फ्रॉम इंडेक्स 2 to 5। ओके, कि आई वॉन्ट टू मॉडिफाई एलिमेंट इंडेक्सिंग फ्रॉम 2 to 5। अब ये देखो आंसर आ गया ना। और अगर मैं आपको बोलूं कि हाउ विल यू यूजिंग द स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप पैरामीटर, अगर आपने यूज करना है, स्टार्ट वाला भी चाहिए, स्टॉप वाला भी चाहिए, और कुछ इसमें स्टेप पैरामीटर्स भी चाहिए। तो ये होते हैं स्टार्ट एंड स्टॉप। स्टार्ट मतलब फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और सेकंड लास्ट वाले सारे सभी भी आ जाए, फर्स्ट टू लास्ट कहाँ से शुरू करना कहाँ पे खत्म करना है। अगर आप कुछ स्टेप आउट भी करवाना चाहते हो अपने एरे में, तो जैसे मेरे पास ये एरे है, इसमें मैंने लिख दिया 1 to 5, यानी कि मैंने क्या क्या बोला उसको कि यू हैव टू मॉडिफाई दी एवरी, अगर मुझे मॉडिफाई करवाने हैं एवरी सेकेंड एलिमेंट, आई वॉन्ट टू मॉडिफाई द एवरी सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 1 to 5। मुझे सारे एवरी सेकेंड एलिमेंट करवाने हैं, तो 1 to 5 तक जाना है। और फिर उसके बाद कहाँ पे जाए, सेकेंड एलिमेंट को मॉडिफाई करे, 2 को मॉडिफाई करे। तो इसमें क्या होगा कि कहीं कहीं 45 मिलेगा आपको।
सेकेंड एलिमेंट में ही 45 आपको मिलेगा। टिल इंडेक्स कहाँ, 5 तक इंडेक्स लिखा ना मैंने यहाँ पर। स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एट 5 नंबर। अगर मैं 5 की जगह यहाँ 6 7 8 दे देते तो फिर सारे ही हो जाते, ये भी हो जाता 45। ठीक है, मतलब इंडेक्स देना होता है हमने यहाँ पर। तो ये था हमारा स्लाइसिंग इन नम विद द हेल्प ऑफ नमपाई। आप इस टाइप से स्लाइसिंग कर सकते हो। अगर जैसे मेरे पास हम लेते हैं 2D एरे। सपोज करो ये हमारा एक एरे है, 2D एरे है। और फिर उसके बाद इस एरे में मुझे स्लाइस करना है फर्स्ट 2 रोज को एंड कॉलम्स को। तो मैं उसमें क्या करूंगी, सब एरे 1, एरे को मैं वो कर दूंगी ना, एरे 1 को 2, 2। कि मैंने इसको बोल दिया कि यू हैव टू मेक अ सब एरे कि 2, मतलब कि स्लाइस करो एरे को टू गेट द फर्स्ट 2 रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, स्लाइस करो एरे को wants to get the first rows and the column। तो आप इस टाइप से स्लाइस कर सकते हो कि फर्स्ट रोज एंड फर्स्ट 2 रोज कि पहले 2 रोज आ जाए और फिर उसके बाद पहले 2 कॉलम्स आ जाए। इस टाइप से इसकी स्लाइसिंग हो। उसके बाद अगर मैं बोल दूं टास्क 1 मोर, स्लाइस एरे टू गेट लास्ट 2 रोज एंड कॉलम। तो इसमें क्या होगा, सब एरे 2 इज इक्वल्स टू एरे। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, फर्स्ट 2 रोज को पहले स्लाइस करेगा और कॉलम्स को भी। तो यू विल लास्ट 2 रोज चाहिए ना आपको, इसमें लास्ट 2 रोज और फिर कॉलम्स, इस टाइप से वो इसको करेगा। और फिर मैंने बोला कि प्रिंट करवाओ। तो ये हुए हमारे नमपाई पांडास और नमपाई इन पाइथन। ठीक है, तो पांडास लाइब्रेरीज भी होती है, वैसे ही नमपाई लाइब्रेरीज होती है जिसमें हम डाटास को एनालाइज करते हैं। इसमें मैंने एरे लिस्ट को एनालाइज करवाया है इस वीडियो में आपको जो मैंने दिखा दिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करवा दूंगी। इस वीडियो में इतना बहुत है, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड बाय बाय एवरीवन।